स्पेलिंग गलत है मेरे नाम की। होगा कोई सड़क छाप वकील। एक मिनट जीजा जी दिखाओ। अकल के दुश्मन। क्या कहा जीजा जी आपने? भैया ने कहा कि तुम मूर्ख हो। तुमसे कोई बात कर रहा है जो तुम बीच में कूद रही हो? ज्यादा गर्मी मत दिखाओ बबलू। मैं यहाँ गर्मी दिखाने नहीं आया हूँ जीजा। इस पे साइन करो और मैं निकलूं। मैं बिना पढ़े किसी कागज पे साइन नहीं करता। कल को तुमने कोई धोखाधड़ी कर दी तो? अरे धोखाधड़ी तो हमारी दीदी के साथ हुई है जो बिना जांचे परखे शादी कर दी इनसे। क्यों, क्या लूट लिया हमने तुम्हारा? अरे जिंदगी लूट ली आपने मेरी दीदी की। और मेरे भैया का दुख वो नहीं दिखा किसी को इतने सालों से। अरे सुशीला जी तो फिर शिकायत करनी चाहिए थी ना, चुप क्यों बैठे रहे? यहाँ कोई कोर्ट कचहरी नहीं लगती रोज जो आए दिन शिकायतें ही की जाए। और शिकायतें तो वहाँ होती हैं जहाँ कोई सुनवाई हो। ढीठ इंसान की कोई क्या ही शिकायत करे। अरे सुशीला जी रहने दो, सब जानते हैं कि कौन ढीठ है। क्या मतलब? अरे मतलब ये है जीजा कि जब जून में पापा यहाँ आए थे तो आपकी उनसे नोकझोंक हुई थी नहीं हुई थी? और कुछ दिन पहले मम्मी आई थी, उनसे भी आपने नोकझोंक कर ली। तो अब तुम बताओ ना कि ढीठ कौन है, हम हैं या तुम हो? तो आपकी मम्मी को भी ना सोच समझ के बातें निकालनी चाहिए अपनी मुंह से। और एक बात बताओ, बेटी के ससुराल में ना चुप ही रहना चाहिए। अच्छा, बेटी के ससुराल में अगर चुप रहना चाहिए सुशीला जी, तो आप अपने ससुराल में चुप क्यों नहीं रहती हो? ना आपके भैया चुप रहते? ये गए थे पिछली बार, झगड़ के आए थे, हाथापाई करी थी आपने। मेरी बात अलग है। आपकी बात अलग क्यों है जीजा? मिनिस्टर हो क्या? नियम कानून सबके लिए सेम होने चाहिए जीजा, गलत है ये। मेरे भैया के लिए ना नियम अलग हैं। क्योंकि मैं एक ग्राम विकास अधिकारी हूँ, 55,000 कमाता हूँ, टाटा सूमो से चलता हूँ, दफ्तर में लोग थर थर कांपते हैं मुझसे। अरे जीजा जी ये रावण का घमंड छोड़ दो, वरना किसी दिन लंका दहन होने में समय नहीं लगेगा, जानते हो? अरे जिसका तुम्हारे जैसा साला हो उसका तो जीवन दहन ही हो जाएगा। लंका दहन तो बहुत दूर की बात है। जब जब झगड़ा होता है नोटिस लेकर चले आते हैं, जैसे 1 मन सोना दिया हो दहेज में। अरे दहेज के दिए सामान का तो अभी घर पर हिसाब चल रहा है जीजा, वो सारा हिसाब किताब लेकर आएंगे पापा। पूरा का पूरा घर ना हाथ धो के पीछे पड़ गया मेरे प्यारे भैया के। हाँ तो इनकी मनोकामना इस बार पूरी कर दूंगा, दे दूंगा इसकी दीदी को तलाक। फिर देखते हैं कौन शादी करता है इस उम्र में। अरे सुशीला जी ये बात मत करो आप, आपको मिला था ना वो एक नशेड़ी छोड़कर चला गया ना, अब भूल जाओ, किस्मत में शादी ब्याह कुछ नहीं है अब तुम्हारी। अरे सुशीला की किस्मत छोड़ो और अपनी बहन की देखो, फ्री फंड में मिल गया ना एक ग्राम विकास अधिकारी। एक मिनट जीजा जी, फ्री फंड में? और नहीं तो क्या। और नहीं तो क्या सुशीला जी, जिस सोफे पर तुम ये अजगर की तरफ पसरी हुई हो ना, ये हमने ही दिया है। हाँ यही गिनती की 4 चीजें देकर तो ठग लिया हमें। अरे क्या ठग लिया जीजा जी, वो तो अभी पता चलेगा जब कोर्ट हर्जाना तय करेगा ना, तब पता चलेगा किसने किसको ठगा है। देख लेंगे, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे खुद ने ही कोर्ट देखा है सिर्फ। भैया ये तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बबलू तुम तो बड़े लालची लोग निकले। अरे सुशीला जी रहने दीजिए आप, तुमसे बड़ा लालची हमने अपने जीवन में नहीं देखा। जब दीदी मायके से आती थी यहाँ सामान लेकर तो आंखें गड़ाए बैठी रहती थी कि क्या सामान हड़पूं है। बबलू लौटा देंगे सब, ज्यादा एहसान गिनाने की जरूरत नहीं है। अरे क्या क्या लौटाओगे जीजा? वो चेतक घोड़ा जो भाग गया और आज तक आया ही नहीं, वो लौटाओगे? तो इसमें तुम्हारे पापा की गलती है ना, पहले पूछ लेना चाहिए था कि मुझे घोड़ा चलाने आता है या नहीं। चलाना तो जीजा जी आपको रिश्ता भी नहीं आया, तभी तो ये नोटिस लेकर आया हूँ, इस पे साइन करो और निकालो मुझे यहाँ से। तो तुम्हारी दीदी कौन से कम है? ना तो वो बेहिसाब बोलती और ना ही आज का दिन देखना पड़ता। घर वालों के सामने तो अलग ही ऐठन हो जाती थी। अरे क्यों नहीं आएगी जीजा ऐठन? जब आपकी बहना घर में लड़ाई के बीज बोती रहती है तो आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बबलू मुझे बीच में मत घसीटो, मेरा कोई लेना देना नहीं है भैया भाभी की लड़ाई में। बस 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 सुशीला जी रहने दो, वो दीदी ने आकर ना घर पर सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, समझी तुम? अरे कौन जानता है कि तुम्हारी दीदी ने क्या सच बोला है और क्या झूठ। और नहीं तो क्या, अगर तुम्हारी दीदी इतनी सच्ची होती तो यहाँ पर तुम्हारे साथ ना आती, ऐसे ही तुम्हें ये चिट्ठी लेकर ना भेज देती यहाँ पे। अरे सुशीला जी अब ये चिट्ठी ही होश ठिकाने लगाएगी तुम लोगों के, देखना तुम। क्या होश ठिकाने लगाओगे हैं? जब देखो जो आता है मेरे भैया को धमकी देकर चला जाता है। कोई कर्जा खा रखा है क्या हमने तुम्हारा? अरे तो कुछ भी अनाप शनाप बोल के घर से निकाल दो क्या रिश्तेदारों को? किसने निकाला? आपने। किसको? मम्मी को। किसी ने नहीं निकाला, तुम्हारी मम्मी खुद गई है। तो जीजा जी रोकने की कोशिश की आपने? यही तो काम रह गया मेरे भैया का कि रिश्तेदार मुंह फुलाकर चले जाएंगे और मेरे भैया दौड़ते दौड़ते उनको पकड़ने जाएंगे। सुशीला जी जितनी जुबान तुम्हारी चल रही है ना, 1 मिनट में सिट्टी पिट्टी गुल हो जाएगी जब पुलिस आएगी। एक ग्राम विकास अधिकारी पुलिस से नहीं डरता। अरे डरोगे भी और झुकोगे भी, और पूरे सम्मान के साथ दीदी को घर पर लेकर भी आओगे।
नहीं तो होश ठिकाने आ जाएंगे तुम लोगों के, देखना। बबलू, ये गीदड़ भपकिया ना कहीं और जाके दिखाना। मेरे भैया एक बार बिगड़ गए ना तो ये दोनों आंखें काली कर देंगे। तो बबलू ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं सुशीला जी। बराबर का मुकाबला होगा, एकदम बराबर का जीजा। तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? अरे छेड़ोगे तो जवाब नहीं मिलेगा क्या जीजा जी? ठीक है, लो अभी रफा दफा कर देता हूँ। सुशीला पेन दे। भैया हमारे घर में पेन नहीं है, और ये जो कागज लाया है, क्या ये 5 रुपए का पेन नहीं ला सकता था? रे जीजो, हो गए साइन। पुलिस की धमकी दी थी ना तुमने, अब जब पुलिस आएगी तभी फैसला होगा। सोच लो जीजा, मामला बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो आप। सोच लिया बबलू, अब सोच लिया। लेने के देने पड़ जाएंगे, अब समझे? कमर कस लो, कमर कस लो। कचहरी के चक्कर कटा कटा कर अगर पतलून ढीली ना कर दी तो मेरा नाम बबलू नहीं है। मिलते हैं जीजा कोर्ट में। भैया धमकी तो ऐसे देके गया जैसे जज इसका रिश्तेदार हो। अरे हमारी भी कोई कम पहचान नहीं है सुशीला। अधिकारी जी, बबलू आपकी टाटा सुमो ठोक के चला गया। बबलू